Hello बच्चों, let's read this question. The question say that complete the following potassium acetate plus water electrolysis. इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए क्या समझेंगे? इस रिएक्शन के लिए समझेंगे की कॉन्सेप्ट, कि इस रिएक्शन में कौन सा की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। जो की कॉन्सेप्ट होगा इस रिएक्शन के लिए वो होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? रिमूव होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। पोटेशियम एसीटेट का यहां पे साल्ट दिया गया है, नेगेटिव के पॉजिटिव। वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा C2H6 इथेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। अब इनके मैकेनिज्म से इनको समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका मैकेनिज्म। अब इनका मैकेनिज्म कैसे होगा? सबसे पहले पोटेशियम एसीटेट को लेंगे, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। पोटेशियम एसीटेट का कितना मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 6 होता है, और ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे और एक इलेक्ट्रॉन और पांचवा प्रेजेंट होगा, लेकिन एक छठा इलेक्ट्रॉन और आएगा जो कि ये माइनस वाला होगा, ये पोटेशियम से आएगा। यहाँ से एक पोटेशियम से यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर पोटेशियम यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया होता तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 4 बचे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फिर भी एक छठा इलेक्ट्रॉन किससे आ जाएगा? ये पोटेशियम वाले से आएगा। तो ये टोटल इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां से क्या होगा? सबसे पहले पोटेशियम को अलग करेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शो करा देंगे और यहां से पोटेशियम बाहर चला जाएगा। अब इस एसीटेट आयन को वापस से लेंगे, 2 मोल एसीटेट आयन है, तो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो अब क्या करेंगे? ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले बॉन्ड में से यहाँ से 1 मोल एसीटेट आयन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 मोल एसीटेट आयन है। तो 2 मोल एसीटेट आयन से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये एसीटेट आयन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि एक एसीटेट आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से मिला था, तो 2 मोल लिए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम डोनेट किया था वो यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन वाला, वो किस पे होता है? एनोड पे। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एनोड पे रिएक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब क्या होगा? ये जो एसीटेट आयन था अब जो न्यूट्रल हो गया, इसके पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेडिकल्स जनरेट होंगे। CH3 रेडिकल के 2 मोल बनेंगे
और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इसके पास तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करा देंगे, कार्बन के पास एक रेडिकल आ जाएगा। अब ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होकर के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये CH3 रेडिकल जो 2 मोल हैं इस तरीके से जो शो हो रहे हैं, रेडिकल और रेडिकल, ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे, ये दोनों कंबाइंड होकर के यहाँ पर बना लेंगे CH3 और CH3 बना लेंगे। तो यानी एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे मिलेगा इथेन, इसको इथेन कहते हैं, जो कि एनोड पे मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां पे मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन एनोड पे चलता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एट कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो एनोड कैथोड आएगा। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहां पर मेंशन कर देते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए जाते, इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। जस्ट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर लेंगे, वाटर को जब ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस और 2OH में नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, जैसे अगर 1 मोल वाटर होता तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते, तो ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड ब्रेक होता तो H प्लस OH नेगेटिव यहां से रिलीज हो जाता। तो इसी तरीके से 2 मोल लिया गया तो यहां से क्या मिला, 2H प्लस मिला। अब इस 2H प्लस को ले लेंगे, लेने के बाद यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये रिलीज हुआ था जो ऑक्सीडेशन के दौरान एनोड पे, ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जैसे अगर एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये हाइड्रोजन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहाँ पर 2H प्लस है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो यानी यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, H रेडिकल और H रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस कहां पे रिलीज होगा, ये रिलीज होगा एट कैथोड, एट कैथोड, ये कैथोड पे रिलीज होगा। यानी अगर हम देखें कि एनोडिक प्रोडक्ट क्या होंगे, एनोडिक प्रोडक्ट क्या होंगे, तो जो एनोडिक प्रोडक्ट होंगे वो होंगे इथेन, C2H6, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये प्रोडक्ट बनेगा। और जो कैथोडिक प्रोडक्ट होगा, कैथोडिक प्रोडक्ट वो कैसे मिलेगा, किस पे मिलेगा, तो इस पे जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ये कहां पे मिला, कैथोड पे मिला। ये फाइनल क्या था, मैकेनिज्म था, और ये उसका प्रोडक्ट था। आई होप अब ये क्लियर होगा। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।